हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं मिश्रण का चैप्टर जो है पार्ट 2। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रश्न ला रहे हैं ये काफ़ी सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैथ जो है, मैथ के बिना कोई भी एग्ज़ाम अधूरी है। जैसे रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम जो है मैथ के बिना अधूरी है। तो मैथ को मजबूत करें और एग्ज़ाम में अपने प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। तो चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। यदि ताज़े फल का वज़न 100 केजी है तो अब सूखे फल का वज़न कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर फ्रूट और एक तरफ वाटर, ठीक है। तो बोला गया है कि फल की पानी की मात्रा जो है 68% है। वाटर पानी इधर है तो 68% लिख दिए। बोला कुछ दिन बाद फल सूख जाता है, ठीक है। तो मान लो पानी अगर 68% है तो फल बचा हुआ कितना है, 32%, ठीक है। 100 में अगर 68 घटा कर देंगे, 100 टोटल 100% होता है, 68% पानी है। तो 68% में चला जाएगा 100 में 68, तो 32% क्या बचेगा, फल तो बचेगा, ठीक है। फल बचेगा 32%। तो बोला गया है कि बाद में कि सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है, ठीक है। सूखे फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। मान लो सूखे फल में पानी की मात्रा, पानी की तरफ 20% लिख दें, 20% बचती है। लेकिन फल कितना बचता है, 80%, ठीक है। देखो ये 2 जीरो, 1 जीरो कट गया। इसमें जो है, इसमें पानी जो है, पानी 68% है, फिर यहाँ पर 2% है, यानी सूख जाने के बाद पानी ही कम हो जाता है, बल्कि फ्रूट जो है उतना ही रहता है, उनका आकार तो उतना ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, ये कुछ बदलाव है, ठीक है। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 4 दूनी 8। तो देखो ये समान आ रहा है, फ्रूट और वाटर में बदलाव हो रहा है, तो ठीक है। तो बोल रहा है सूखे हुए फल का वज़न कितना होगा, ठीक है। तो मेरा टोटल जो है वज़न कितना है, 68 और 32 को जोड़ेंगे तो टोटल 100 केजी। लेकिन प्रश्न में भी कहा गया है 100 केजी वज़न है, तो इस 100 के बराबर 100, इस 100 कितना गुना है, इस 100 से 1 गुना है, 1 गुना है, ठीक है। तो बोला है सूखे हुए फल, तो इस सूख जाने के बाद इस फल का वज़न कितना है, 32 और 8 40, तो ये 40, ये 1 गुना इनसे गुना हो जाएगा, यानी 40। इस प्रश्न का 40 होगा, 40 केजी वज़न है सूखे हुए फल का, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। उस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए, ठीक है। मान लो टोटल 75 लीटर है। 75 लीटर में 30% क्या है, चीनी की मात्रा 30% है। अगर टोटल 100 में से 30% पानी है तो 70% तो
30% चीनी है तो 70% तो पानी है ना। मान लो 100 में से 30% चीनी है तो 100 में 30 घटा करेंगे यानी 70% क्या है, पानी है। अब बराबर दे दिए। अब बोल रहे उस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए। ठीक है, तो नया घोल में वजन तो मालूम नहीं है तो x लिखेंगे इंटू मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। चीनी की मात्रा 70% हो जाए। अगर चीनी की मात्रा 70% है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 30%, यानी 100 में 70 घटा देंगे 30%। ठीक है, तब देखो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कटा। अब 3 से कटेगा 25 तिया 75। तो x बराबर क्या आया, 25 इंटू 7 को गुना करेंगे, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 317 175। नया जो घोल आया उसका वजन है 175 kg। 175 है, kg नहीं आएगा, सॉरी 175 है, लीटर होगा। ठीक है, 175 लीटर। तो बोला गया है कि उस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए। तो पहले कितना था, 75 लीटर, अब कितना हो रहा है, 175 लीटर। तो कितना बढ़ा, 175 में 75 अगर घटा देंगे तो यानी 100 लीटर। 100 लीटर चीनी मिलाया। ठीक है, 100 लीटर चीनी मिलाया, यही आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितना चीनी मिलाया जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ठीक है, मान लो 300 ग्राम घोल है और इसमें 40% चीनी है। ठीक है, अगर 100 में से 40% चीनी है तो 60% क्या है, पानी है। ठीक है, बराबर। अब बोला है कि कितना चीनी मिलाया जाए। ठीक है, तो हमें नया घोल मालूम नहीं है तो x लिखेंगे इंटू कितना चीनी मिलाया जाए कि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। अगर चीनी 50% है, 100 में से चीनी 50% है तो 50% क्या होगा, पानी होगा। तो ये 1 जीरो कटा, 5 छुक 30, 60 से कट गया 300। तो x बराबर 6 इंटू 6 यानी 360। 360 आया नया घोल। तो बोला है कितना चीनी मिलाया गया है। तो पहले 300 था, 300 ग्राम, अब हो गया 360 ग्राम। ठीक है, तो 360 में से वाला वाला 300 घटा कर देंगे तो आएगा 60 ग्राम। 60 ग्राम चीनी मिलाया गया है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक 20 kg ताजे तरबूज में 96% पानी है। ठीक है, 96% पानी, मान लो 20 kg है और उसमें 96% पानी है तो 4% क्या है, तरबूज है। बराबर 5 दिन बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 95% हो जाता है। पानी कम होकर 95% हो जाता है। तो नए तरबूज का वजन मालूम नहीं है तो x लिखेंगे। ठीक है, और 95% हो जाता है पानी, तो 5% क्या है, तरबूज है। तो सूखे हुए फल का वजन ज्ञात करें। ठीक है, सूखे हुए फल का वजन ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ से देखो 5 4 20, तो x बराबर 4 इंटू 4 यानी 16 kg क्या है, सूखे हुए फल का वजन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक केन में 2 प्रकार के तरल है, ए और बी, और तरल ए और बी के साथ अनुपात 5 के अनुपात में है। मिश्रण से पूरी भरी है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाए तो कैन
में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा तो कैन की क्षमता कितनी है। मान ले एक यहाँ पर तरल है, ठीक है, एक तरल है, एक मान लीजिए कैन है ए बी, इसका अनुपात कितना है 7:5। इसमें टोटल मिश्रण है 7:5। इसमें जो है 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। 9 लीटर टोटल कितना है 7:5, यानी इसमें 9 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर 9 लीटर डाल दिया जाता है। अगर निकालेगा तो अनुपात वही रहेगा, ठीक है, लेकिन डाल देने के बाद बोल रहा है कि फिर उतना ही लीटर डाल देने के बाद तरल भी भर दिया जाता है, तरल भी भर दिया जाता है, ये वाला हिस्सा भर दिया जाता है। मिश्रण में तो टोटल निकाल रहा है 9, लेकिन बी जो तरल बी उतना ही लीटर बी भर दिया जाता है, ये बी वाला हिस्सा, ठीक है, तब अनुपात 7:9 हो जाता है। मान लो ए बी है जो 7:5 है, ठीक है, 7:5 9 लीटर निकाल लेने के बाद अनुपात जो है उतना ही रहेगा, ठीक है, कम हो गया 9 लीटर निकालने के बाद अनुपात इतना ही हो गया। फिर 9 लीटर डाल दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 7:9। क्या डाला जाता है, बी डाला जाता है, ये वाला हिस्सा डाला जाता है। तो ये वाला हिस्सा बी वाला हिस्सा डाला जाता है तो देखो इसमें बदलाव हो रहा है। ए तो समान है, पहले 7 था अब भी 7 है, मतलब इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो कुछ डाला नहीं रहा है, डाल तो रहा है बी में, ठीक है, इसमें बदलाव हो रहा है। तो कितना लीटर डाला गया है, पहले 5 था अब 9 हो रहा है, यानी 4, जबकि प्रश्न में कितना बोला है 9 लीटर, तो ये 4 बराबर 9 लिख सकते हैं। तो बोला है टोटल कैन की जो क्षमता कितनी है, यानी टोटल इसका 9 और 1 10, 7 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 16 होगा, तो 16 बराबर एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर 16 × 9 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा, तो 4 4 16 और 9 4 36, यानी 36 जो है 36 लीटर टोटल कैन की क्षमता, यही आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव और ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताइए, ठीक है। मान लेते हैं द्रव ए और बी, द्रव ए और बी है, इसमें निकालने पर अनुपात तो वही रहेगा 4:1। जब निकाल लिया जाता है फिर द्रव 10 लीटर फिर द्रव बी डाला जाता है, ये वाला बी, तब अनुपात हो जाता है 2:3, 2:3 डाला जाता है। बी डाला जाता है तो बी तो इसका जो बदलाव होगा रेशो अनुपात, लेकिन ए का तो बदलाव नहीं होना चाहिए, पहले 4 था अब भी 4 होना चाहिए, तो इसे समान करने के लिए 2 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना किए तो इधर भी करना होगा, यानी इसका हो गया 6 और इसका हो गया 4। देखो अब समान हो रहा है, पहले ए का 4 था अब भी 4 है, बी डाला जा रहा था इसमें बदलाव है, ठीक है। तो बोला है कि द्रव ए की मात्रा बताइए, द्रव ए की मात्रा बताने बोला है, तो देखते हैं यहाँ से कितना लीटर मिलाया गया है, पहले 1 था अब 6 हो रहा है, यानी 5 लीटर मिलाया गया है। तो इस जबकि प्रश्न में बोला गया है 10 लीटर, तो इस 5 के बराबर 10 लिख सकते हैं। 5 से कितना गुना बढ़ा, 2 गुना, तो यही यहाँ पर 4 से 2 गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8। टोटल ए की जो है द्रव की मात्रा 8 लीटर है, 8 लीटर, यही होगा प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 समान बर्तन को पानी और दूध के 2:3 और 3:7 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए।
ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर है। इसका अनुपात एक बर्तन में कितना है? 2:3। अब दूसरा बर्तन में कितना है अनुपात? 3:7। 3:7 है। तो मिश्रण जो है टोटल समान है। 3 2 5, इन दोनों को जोड़े 5, 3 2 5 और इन दोनों को जोड़े 10। तो लेकिन ये तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समान नहीं हो रहा है। समान बोला है 2 समान बर्तन, तो यहाँ पर समान नहीं हो रहा है। तो समान करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से गुना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। यहाँ 1 से गुना कर देते, या गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं, 10 होगा। ठीक है, अब समान हो गया। ठीक है, समान होने के बाद बोला गया है कि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताते हैं। 4 और 3 7 जोड़ देते हैं अनुपात। 4 और 3 7 और यहाँ पर 6 और 7 13। तो नए मिश्रण में जो तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:13 हो जाता है। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्लास डेली होता है। जो आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, चाहे एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एसएससी लेवल में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।